जय देवराहा बाबा। देवराहा बाबा की जय। जय देवराहा बाबा। बिल्कुल यमुना जी के किनारे सामने यमुना जी दिखाई दे रही है। उधर चमकता हुआ पानी और चमकता हुआ पानी, सामने यमुना जी। और मचान, बाबा मचान पे बैठते थे। इनके अवशेष कहाँ समाधि स्थल यहाँ पे बाबा बैठते थे। ये जो सामने ये जो मूर्ति है यहाँ पे मतलब जो मंदिर है यहाँ बाबा बैठते थे। ये कुटिया थी, ऊपर एक मंजिली, ये जमीन, और बाबा यहाँ से दर्शन करते थे। और मकबरे में स्टार्ट। देवराहा बाबा की जय। देवराहा बाबा की जय। महर्षि ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा जो हैं बड़ा ही सिद्ध योगी थे, बहुत बड़े सिद्ध योगी थे। और इनका जो जहाँ पे मचान था, मुख्य मचान था, वो देवरिया में था। देवरिया के मैल नामक जगह पे सरयू नदी के किनारे मचान था। और अभी जो ये मचान हम देख रहे हैं जो कि समाधि स्थल है, और ये समाधि स्थल है वृंदावन में। वृंदावन में यमुना जी के इस पार, यमुना जी के उस पार वृंदावन है। ये माठ जगह कही जाती है। वृंदावन के इस पार केसी घाट से आप अगर यमुना जी के सीधे से चलते हुए अगर मतलब केसी घाट से दाएं की तरफ चलते चलते अगर जाएंगे तो 1 किलोमीटर चलने के बाद ये स्थान पड़ता है। और 1 किलोमीटर चलने के बाद इस स्थान पर पहुंचते हैं। और यहाँ आने के बाद आपको बाबा के का जो स्थान है, जो दिव्यता है, उसका आभास होता है। ये ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा की बहुत ही मतलब पावन स्थली है, इनका समाधि है। और बाबा यहाँ बैठते भी थे। और बाबा कई सौ वर्षों तक जीवित रहे। बाबा ने जो भी पंच तत्व हैं, जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा, धरती हवा वायु, मतलब हवा वायु एक ही है, अग्नि और पृथ्वी और आकाश, ऐसे ये पंच महाभूत जो है इनके ऊपर मतलब इनने विजय प्राप्त कर ली थी। बाबा कभी सरयू नदी से के तट पर, सरयू नदी के तट से अवतार मतलब वो दिखाई देते थे। और फिर वो तुरंत मतलब कई बार ऐसा होता था कि वो वृंदावन में दिखने रहते थे। उनके रूप जो है वो कई मतलब अलग अलग स्थानों पर एक ही समय में देखे जा सकते थे। जल पर वो चलते थे। और अगर कोई बवंडर आ रहा हो तो बवंडर को रोकने की उनके अंदर क्षमता थी। अग्नि को अगर मतलब कहीं ज़्यादा प्रवाहित हो रही हो या कम प्रवाहित हो रही हो तो उसको मतलब ज़्यादा या कम करने की उनके अंदर क्षमता थी। और बहुत ही अपने मचान पे बैठते थे वो, जैसे जो मचान है, मचान बना के थोड़ा सा ऊंचा बना के कुटी थी, कुटी पे वो बैठते थे। अब तो यहाँ का आश्रम बहुत ही बड़ा बन है, बहुत ही बड़ा स्थान है। पूरा जैसे सभागार है जिसमें पूरी अभी आज हमने भागवत की कथा सुनी है। और भोजनालय है जहाँ पे लंगर चलता है सुबह शाम और दोपहर में, तीनों टाइम का भोजन प्रसाद वितरण होता है। रहने के लिए यहाँ पे आवास है। अगर आप यहाँ आते हैं तो अनुमति लेके बाबा से या कार्यालय से अनुमति लेके अपना आधार कार्ड दिखा के आप यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पे आश्रम है। और यमुना जी के बिल्कुल किनारे है। पीपे का पुल पार करके यहाँ आना पड़ता है। माठ जैसी जगह है वहाँ पे। ये यहीं से थोड़ा आगे जाने पे लगभग 7-8 किलोमीटर आगे जाने पे भांडिर वन है। भांडिर वन में जो है राधा जी जो है वो नाराज होके बैठ गई थी तो कृष्ण जी ने मनाया था, ऐसा कहते हैं। और यह ब्रज भूमि है। हर मतलब कण कण में मतलब प्रभु का वास है। और क्या आनंद की प्राप्ति होती है। आप यहाँ आइए, पैदल चलिए नंगे पांव और यहाँ की भूमि में रमिए, बड़ा ही आनंद आता है। अभी हम यहाँ पे बाबा के
समाधि स्थल के पास है। समाधि स्थल के पास ही सामने यमुना जी हैं। आगे आइए थोड़ा सा, तो पूछ कर दीजिए। समाधि स्थल के पास ही यहाँ पे जस्ट यमुना जी है। सामने यमुना जी जो है, जो वृंदावन की जो उजाला है, जो लाइट है वो चमक रहा है। और ये सामने जस्ट मतलब आप मान के चलिए कि 10 मीटर 15-20 मीटर आगे ही 20 मीटर आगे ही यमुना जी हैं। और सामने पूरा वृंदावन शहर है। वृंदावन शहर है और यमुना जी के इस पार आपको बताऊं कि जो एक जगह मैं आपको और बताता हूं, केसी घाट से आपको बताया। और यहाँ से एक जगह है टटिया स्थल। टटिया स्थल जो टाट के बने हुए जो कुटियाँ होती थी, जिसमें श्री हरिदास जी महाराज जो हैं उन्होंने वहाँ पे भजन किया। और उनके शिष्य बहुत भजन करते हैं। बहुत ही रमणीय मतलब स्थल है। और जहाँ पे प्रभु का नाम भजन होता रहता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है एंट्री नहीं होती है अंदर। हम लोग वहाँ से आप अगर चाहें, बहुत ही मतलब पुण्य का स्थान है टटिया स्थान भी। वहाँ से जब अगर आप आते हैं तो वहाँ से भी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी, आप वहाँ से ठीक सामने टटिया स्थान के ठीक सामने ही ये गेट बना हुआ है देवराहा बाबा मंदिर के लिए। तो देवराहा बाबा मंदिर, वहाँ से आप सीधे चलते चलते चले आएंगे। या फिर अगर आप ऑटो वालों से बोलेंगे तो वो 100 रुपये में डायरेक्ट ला देंगे, वरना 4-5 लोग हैं तो 20-20 रुपये किराए पे भी पहुँचा सकते हैं। वरना पैदल भी टहलते हुए बिल्कुल यमुना जी के पीपे को पुल को पार करते हुए यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। और थोड़ा सा अलग है, वृंदावन से थोड़ा सा अलग है। आसपास यहाँ बाजार नहीं है और अपने साधन से भी आया जा सकता है। छोटी गाड़ी कार आ सकती है क्योंकि पीपे के पुल पे कार पार कर लेगी। लेकिन बड़ी गाड़ी है, अगर है ट्रेवलर वगैरह है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है संभवतः। और बाकी अभी देवराहा बाबा के स्थान पे हैं, बड़ी दिव्यता का। आज हम लोग रात्रि यहीं रुके हुए हैं। यहाँ भागवत की कथा भी हो रही है और हमने दोपहर में भी प्रसाद यहाँ पाया था। अभी यहाँ पे भागवत कथा के बाद हमने और यहाँ का जो जगह है, जो स्थान है, यहाँ पे योगशाला भी है, योग भी होता है और बड़ा ही आनंद की जगह है। हमारे साथ हैं हमारे कौन है, राधे राधे भांजे त्रिपुरेंद्र ओझा जी। और मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। अभी तक आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, अच्छी सी बातें बताई। मैं थोड़ी सी बात इसमें और एक जोड़ना चाहता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन तो मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे जहाँ तक जानने को मिला है कि ये ब्रह्मर्षि कहे जाते थे। देवराहा बाबा ब्रह्मर्षि कहने का एकमात्र कारण जो आपने बताया कि इनको जो पंचतत्व हैं, पंचतत्व पर इनको सिद्धि प्राप्त थी। तो सिद्धि प्राप्त के मतलब ये है कि कंट्रोल में थी चीज़ें। इन्होंने जड़ और चेतन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया और इन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी अष्टांग योग में। अष्टांग योग के बारे में जब आप जानना चाहेंगे तो अष्टांग योग एक हठ योग में आता है, जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। तो किसी योग पद्धति पर सिद्धि पाना एक बहुत बड़ी बात होती है और उस सिद्धि के जरिए ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा ने बहुत सारे चमत्कारिक चीज़ों को कर करके और लोगों को बहुत ज़्यादा अपने धर्म की तरफ खींचा, आकृष्ट किया। और आज इनके न रहने पर भी यहाँ का ऑरा इतना ज़्यादा पवित्र है, इतना ज़्यादा निर्मल है, इतना ज़्यादा सुकून देने वाला है कि यहाँ से पता नहीं 7 समुंदर दूर से भी लोग गोरे अंग्रेज खींचे चले आते हैं। कुछ तो बाबा में था और यहाँ रहते हैं। तो वो बाबा जी के बारे में एक खासियत और थी कि ये हमेशा धरती से ऊपर उठ करके थोड़ा सा मचान बना करके ऊपर रहते थे ये। और हमेशा अपने शिष्यों को जो आशीर्वाद देते थे वो पैर से देते थे। तो इसके बारे में उन्होंने बताया भी है। आप ज़्यादा बेहतर इनके बारे में और रिसर्च करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं तो चीज़ें देख सकते हैं कि आखिर क्या वो वजह थी। और आप लोग को पता है कि क्या वो वजह थी जिसके वजह से वो पैर से ही आशीर्वाद देते थे सबको, तो आप हमें भी बताइएगा। जय श्री राधे। तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो राधे राधे।